इस समय हम आपको मैथिली गुप्त के विषय में केकई का नृताप के विषय में पढ़ा रहे हैं। हे भरतभद्र से लेकर जान न पाई जिसको, हे भरतभद्र अब कहो अभिषेक अपना। यानी जब भरत से मिलने के लिए, वो राम से मिलने के लिए भरत के पास जाते हैं, तब राम भरत जी से कहते हैं कि हे भरत भाई, श्रेष्ठ भाई, अब अपनी इच्छा बताओ, आप यहाँ क्यों आए हो, आपका क्या काम है। सब सजग हो गए, भंग और सपना, यानी सब इस बात के लिए उत्सुक थे कि राम क्या कहेंगे। लेकिन राम ने ये प्रश्न किया भरत से, आप क्यों आए हो, आपकी क्या इच्छा और क्या चाहते हो। ऐसा सुनते ही भरत के साथ जो लोग गए हुए थे, भरत के साथ जो सभा थी, वो एक तरह से चौंक गए। जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न देखता है और स्वप्न देखते तो आंखें खुल जाती हैं, तो वैसे ही सब लोग चौंक गए। और भरत ने कहा, हे आर्य रहा क्या, भरत अभी से तब भी, हे आर्य रहा क्या, हे राम, क्या भरत की अभी भी कोई इच्छा शेष रह सकती है। यानी उन्होंने अपना दुख व्यक्त करते हुए कहा, हे राम, कि भरत की अब भी कोई इच्छा शेष रह सकती है क्या। क्यों नहीं रह सकती, कि मिल गया अकट्टर राज्य, यानी उसे तो बिना किसी मेहनत किए हुए, बिना कोई कष्ट उठाए हुए राम राज्य मिल गया, और तुमने जंगल में निवास पा लिया, तुम जंगल के वनवासी हो गए। इन सब बातों तुमने जो है तरु तले अरण्य बसेरा, जंगल में निवास प्राप्त कर लिया, और मुझे यानी भरत को बिना किसी प्रयास के राज मिल गया, रह गया अभिषिक्त। और क्या है, इसके अलावा भी मेरी और कोई इच्छा रह सकती है। यानी राज्य मिल गया, तुम्हें वनवास हो गया, और पिताजी ने तड़प तड़प कर तुम्हारे वियोग में अपना शरीर त्याग दिया। क्या रहा अभिषिक्त और तदाविभागा, यानी फिर भी इतना सब भी होते हुए भी मेरी कोई इच्छा हो सकती है, फिर भी मैं अभागा हूँ। यानी क्या रहा, और भी मेरी इच्छा हो, फिर भी मैं अभागा हूँ। हाँ, अरे इसी अयस के लिए, इसी दुष्परिणाम के लिए, इसी बुराई के लिए मेरा जन्म हुआ। यानी इसी अयस हेतु जन्म था मेरा जन्म इसी बुराई को प्राप्त करने के लिए हुआ। संसार में आया तो ये बुराई मिले, इसीलिए मेरा जन्म हुआ था। और दूसरी बात क्या है कि निज जननी के हाथ हनन था मेरा, यानी मेरा हनन, मेरी हत्या, मेरा जो अपयश मुझे प्राप्त हुआ, मेरी माता के द्वारा ही मिला है। मेरी माता के कारण ही मुझे सब मिला। अब कौन अभिषिक्त आर्य कहा, ये आर्य श्रेष्ठ राम, ये सब बातें मुझे मिल गई। इन सब बातों को मिलने के बाद भी क्या मेरी और कोई भी इच्छा रह सकती है। संसार नष्ट है भ्रष्ट हो जिसके घर में यदि भ्रष्टाचार हो जाए, जिसके घर में एक ना रहे, उसके लिए पूरा संसार नष्ट हो जाता है। वो संसार में मुंह दिखाने लायक नहीं रहता है। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा, मुझे अपने पर गिलानी हो रही है, मैं अपने से ही बात नहीं करना चाह रहा, क्योंकि लोग मेरी निंदा कर रहे हैं, मेरी बुराई कर रहे हैं। हे आर्य बता दो, तुम ही अवसर में रहा। हे राम, अब आप ही बताओ कि मेरी कोई भी इच्छा हो सकती है जो मैं आपके पास आया हूँ। यानी ये सब बातें मुझे मिल गई। संसार में मेरी कितनी बुराई हो रही है, मुझे राज भी मिल गया, तुम्हारा जंगल में वनवास हो गया, पिताजी ने अपने शरीर छोड़ दिया, इस सब का कारण मैं हूँ, मैं हूँ। तो ये सब मुझे प्राप्त हुआ है। ये सब प्राप्त होने के बाद भी क्या कोई मेरी इच्छा हो सकती है। श्री राम ने भरत के ऐसे वचनों को सुनकर, श्री राम ने जब भरत के ऐसे वचन सुने तो भाई को पकड़कर अपने हृदय से क्या है लगा लिया, रोदन जल से सींचा, और आंसुओं में आंसू बहने लगे। अपने आंसुओं के जल के द्वारा उनको सांत्वना दी, उनको सींचा। उस राम के आशय की था नहीं, उसके आशय की था मिलेगी किसको, यानी श्री राम के साथ साथ भरत के हृदय की था किसको मिल सकती है। भरत के हृदय की जो गहराई है उसकी किसको मिल सकती है, कि उसकी कोई भी पा नहीं सकता। जनकर जननी न जान पाए जिसको,
जिस माता ने जिसको पैदा किया वो माता ही भरत के हृदय की गहराई को नहीं पहचान पाई, भरत के अंदर के गुणों को नहीं पहचान पाई, ऐसा श्री राम ने भरत को गले से लगाते हुए, हृदय से लगाते हुए कहा। और तब वहाँ उपस्थित जो सभा थी वो सब आनंद के साथ तालियां बजाने लगे और राम की दुहाई देने लगे। ये ऐसा, इसके प्रश्न लिख लीजिए। राम ने भरत से क्या प्रश्न किया? राम ने भरत से क्या प्रश्न किया? दूसरा, राम के प्रश्न को सुनकर भरत ने क्या उत्तर दिया? भरत को किससे गिलानी हो रही है? भरत के वचनों को सुनकर राम ने क्या किया? पद्यांश का काव्य सौंदर्य लिखिए। ये 5 प्रश्नों के उत्तर आपको नोट करने हैं।